स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है और सभी को हम 1 बाय 1 पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सी परिभाषाएं हैं, जैसे वर्ग है, वृत्त है, वर्ग है, आयत है, समान चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पतंग है, समचतुर्भुज है। तो ये इन सब की परिभाषाएं आपके टिप्स पर याद होनी चाहिए, इनके गुण धर्म आपके याद होने चाहिए, तो ये पक्का आपके समझ में बैठ जाएगी। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में इसके बेसिक को देख लेना एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो एक नंबर पर देखो सभी आयत वर्ग होते हैं, तो वर्ग को देखो आप, वर्ग के गुण धर्म है ना वो आयत पूरे करती है। कहते हैं देखो वर्ग में एक ये होता है कि सभी कोण होते हैं ना वो समकोण होते हैं, तो वो तो इसमें भी होते हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, लेकिन आयत में नहीं होती हैं। तो आयत में नहीं होती है तो ये असत्य हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, असत्य लिख देना यहाँ। 2 नंबर पर देखो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म याद करो कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये गुणधर्म तो इसमें भी हैं, तो ये सत्य हो जाएगा दूसरा। 3 नंबर पर देखो सभी वर्ग होते हैं समचतुर्भुज और आयत होते हैं, पहले एक एक पर लेते हैं। समचतुर्भुज देखो, समचतुर्भुज के क्या गुणधर्म है कि समचतुर्भुज के अंदर तो चारों भुजाएं होती हैं तो बराबर होती हैं, तो इसमें भी होती हैं। अच्छा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित, तो वो इसमें भी करते हैं, तो समचतुर्भुज तो है ही। अब आयत के गुण याद करो, आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वो तो वर्ग के बोलते हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो वर्ग के बोलते हैं, तो ये सही है, इसमें सत्य हो जाएगा। तीसरे के अंदर क्या कर दोगे आप, सत्य। अब चौथे में देखो, चौथे सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो गुण धर्म समांतर चतुर्भुज के याद करो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं तो इसमें बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं समान चतुर्भुज में, तो सम्मुख कोण बराबर तो वर्ग में भी होते हैं, तो ये तो सही है, हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। डी में क्या कर दोगे आप, असत्य कर दोगे यहाँ, तो यानी असत्य लिख देना आप, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, तो समचतुर्भुज के गुण धर्म याद करो। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन पतंग में तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसमें तो आसन भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। ई के अंदर क्या लिख देंगे हम, असत्य लिख देंगे। ई के अंदर, ई में लिख देंगे हम असत्य लिख दो, मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट में एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो पतंग के गुण धर्म लिखो, पतंग और समचतुर्भुज और है इसके अंदर, एफ के अंदर, तो सभी पतंग देखो, पतंग की आसन भुजाएं बराबर होती हैं, तो आसन भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होती हैं, तो ये इसके गुणधर्म को पूरा कर रहा है, तो समचतुर्भुज पतंग भी कह सकते हैं उसको, तो ये सही है। एफ के अंदर भी ये सत्य है। जी के अंदर देखो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो समलंब के गुणधर्म याद होने चाहिए आपके कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, तो एक जोड़ा समांतर इसमें भी होता है, तो ये सत्य है। ये जी के अंदर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एच में देखो सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो समलंब में सम्मुख भुजाएं का एक जोड़ा समांतर होता है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर, तो वो तो इसमें भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच है जो भी आपका सत्य हो जाएगा। ये पेन तो खत्म हो रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गए। इसमें यानी जो सेकंड वाला है ना, इसके गुण धर्म आपके याद होने चाहिए, और फिर उससे फर्स्ट वाले से मैच करोगे जब जाकर के इसको कर पाओगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर 2 में, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक नंबर पर, एक के अंदर क्या क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई, चारों भुजाएं बराबर तो किसकी होती हैं भाई, एक तो वर्ग की भी होती है भाई, एक नंबर, चारों भुजाएं बराबर लंबाई। 2 नंबर पर समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की, तो इन दोनों के अंदर कोई सी भी हो सकती है, चारों भुजाएं बराबर और बराबर लंबाई की, तो समचतुर्भुज हो सकता है, या तो यह क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। दूसरा, 4 समकोण है, तो बी के अंदर देखो चारों समकोण, एक तो वर्ग में भी होते हैं 4 समकोण भाई, एक 4 समकोण किस में होते हैं, एक आयत में भी होते हैं, तो इनमें से कोई सी हो सकती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 देखो, बताइए कैसे वर्ग है जो समचतुर्भुज है, वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है, तो देखो इनके गुण धर्म याद होने चाहिए। चतुर्भुज की क्या परिभाषा है कि 4 भुजाओं से, एक नंबर पर, इसका ये मैं जो बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वो लिखना है आपको है ना, मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊँ केवल। एक चतुर्भुज
चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति तो वर्ग भी है, इसलिए चतुर्भुज है। एक नंबर। दो नंबर, एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तीन नंबर देखो, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं तो बराबर इसकी भी होती हैं, इसलिए समचतुर्भुज कह सकते हैं। एक आयत, तो वर्ग को आयत क्यों कहते हैं? क्योंकि आयत में क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं तो इसमें भी होती हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का वर्ग में होता है, इसलिए ये भी आयत है। ये गुणधर्म को पूरा कर रहा है, इसलिए ये भी आयत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कहने का मतलब इनके गुणधर्म याद होने चाहिए, वो गुणधर्म इसके अंदर हैं कि नहीं है। तो वो यदि ये आयत के गुणधर्म इसके अंदर हैं जब तो ये आयत है, अदरवाइज नहीं है आयत। 4 नंबर को देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो चतुर्भुज का नाम पूछा है और विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करने चाहिए, तो इसमें इस तरह से लिख देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम बना करके। कौन सा 4 है? एक चतुर्भुज विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकिरण समद्विभाजित किस किस में करते हैं? देखो एक नंबर पर वर्ग में करते हैं, वर्ग में करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा आयत में करते हैं, आयत में करते हैं। तीसरा विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित समांतर चतुर्भुज में करते हैं, चतुर्भुज में करते हैं। चौथा समचतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं, तो समचतुर्भुज में भी करते हैं, समचतुर्भुज में। तो ये हो गए इसके, ठीक है कि नहीं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं विकिरण, इनमें एक दूसरे को विकिरण समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखो, इसका सेकंड क्या है? सेकंड में एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित मतलब विकिरण है ना, एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो दो केस होते हैं, एक तो वर्ग में होता है ऐसा, इसके वर्ग में, और एक होता है समचतुर्भुज के अंदर, समचतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर, भुज के अंदर ये है। एक दूसरे को ये लंब समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है विकिरण बराबर होते हैं। विकिरण बराबर किस किस के अंदर होते हैं? विकिरण बराबर होते हैं, देखो एक तो 3 नंबर पर, एक तो वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, और एक आयत होता है ना, आयत के भी विकिरण बराबर होते हैं, विकिरण बराबर होते हैं, क्योंकि आयत की देखो इस तरह से ये है जैसे, तो ये विकिरण और ये विकिरण है तो जो बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पर, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो इसका कारण समझा रहा हूँ मैं आपको, 5 नंबर पर लिख करके समझा रहा हूँ, आप देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। आयत, और पहले तो आपको समचतुर्भुज नहीं, उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा होनी चाहिए। तो वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, उसको उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, कम होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है जो 180 से कम होता है, इसलिए आयत है जो उत्तल चतुर्भुज भी है। समझ गए होगे? पहले उत्तल चतुर्भुज का पता होना चाहिए कि उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं। उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण होता है जो 180 से कम होता है, तो ये गुण तो आयत के अंदर है, इसलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये देखो ए बी सी त्रिभुज इतना इतना दे रखा है पहले ए बी सी के अंदर। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है? वो समकोण के सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। ये देखो, ये समकोण ये 90 डिग्री का है, तो इसकी भुजा ए सी है, इसका मध्य बिंदु ये। तो कहने का मतलब ओ सी और ए ओ बराबर हो गए ना। यहाँ से क्या पता लग गया है, यानी छठे के अंदर हमसे ये मध्य बिंदु है, तो ए ओ बराबर में ओ सी बता रहा है। 1 नंबर से ये पता लग रहा है हमको, ये बराबर है। दूसरी बात है ओ, तो बताइए कि कैसे ओ बिंदु कैसे है जो बी और सी से समान दूरी पर है, बी से और सी से समान दूरी पर है, और ए से, तीनों से। यानी कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है ये ए ओ को और ओ बी को और ओ सी को बराबर करवाना चाह रहा है, ये ओ सी को बराबर करवाना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हिंट दे रखा है, इसमें देखो ये बी सी है और ये 90 डिग्री है, समकोण चतुर्भुज 90 डिग्री, तो यहाँ भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, और इसके बराबर ये ए बी के बराबर सी डी खींच दी, और बी सी के बराबर में ए डी खींच दी। तो अब देखो ये तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, देखो ये भुजाएं ये बराबर हैं,
ये भुजाएं बराबर हैं, और कोण बी 90 का है तो ये भी 90 का है, तो ये तो एक आयत होगी, और आयत के विकिरण होते हैं जो एक दूसरे को 90 समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो समीकरण 1 से तो हमको AO बराबर OC था ही, और तो दूसरे 2 नंबर से पर क्या निकाल लिया हमने कि BO बराबर OD निकाल लिया, BO और OD निकाल लिया, 2 बराबर 2। अच्छा, तीसरी बात ये है कि विकिरण होते हैं जो बराबर होते हैं, ये यानी कि AC होता है ना जो BD के बराबर होता है, BD के बराबर होता है। कहने का मतलब ये और ये बराबर हैं, तो ये आधा टुकड़ा इसका ये है, इसका आधा टुकड़ा ये है, और ये आधा टुकड़ा ये है, ये आधा टुकड़ा है, तो ये तो कहने का मतलब ये चारों ही बराबर हो जाएंगे इसके अंदर। ये तो इसका मतलब तो ये चारों ही बराबर हो गया इसमें। तो यहाँ से AO बराबर में OB बराबर में OC बराबर में OD साबित हो रहा है, यानी चारों टुकड़े हैं जो बराबर हो रहे हैं। और हमसे क्या कहना चाह रहा है वो, हमसे ये कहना चाह रहा है कि O किस प्रकार से ABC से बराबर है, यानी A से B से और C से बराबर है, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC। तो आप हम लिख देंगे इसमें, अतः यह एक आयत है और आयत के विकिरण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यह बराबर है, AO OB और OC बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।